कि अश्लीलता को जवाब देना था। लोग राधा पांडे की श्रद्धा और भक्ति इनके चेहरे से साफ झलकती है। हे मात-पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये चीज़ें सामने आती है, अश्लील वस्त्र होते हैं, गाने होते हैं, भाषाएँ होती हैं, लोग वायरल होने के चक्कर में बहुत कुछ कर जाते हैं। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, और कुछ मत कहना, जाके ससुराल में। बहुत सारी बच्चियाँ बाहर पढ़ रही हैं, सभी से निवेदन है, समस्याएँ हैं, तो आप अपने माता-पिता से उसे सॉल्व कराइए। नहीं हो रही है तब भी आप परिवार में उस चीज़ को रखिए, कोई माता-पिता ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों को कष्ट देना चाहते हैं। आज का युग है कि कहा जाता है कि जब बेटियाँ विवाह करके जाती हैं तो माता-पिता ये सांत्वना दे देते हैं कि हम हैं और तुम जाओ ससुराल में किसी का मत सहना, हम देख लेंगे। सखिया सहेली मिली करेली विदाई, घर से निकलस बड़का भैया। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद अयोध्या की भजन गायिका राधा पांडे। राधा पांडे की श्रद्धा और भक्ति इनके चेहरे से साफ झलकती है। ये हमेशा कहीं न कहीं ये भजन कीर्तन गाया करती हैं। आज हम इनसे रूबरू होंगे, इनसे वार्तालाप करेंगे कि इनकी भजन कीर्तन जो अभी तक ये गा रही हैं, इनका सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? ये इनका आना कैसे हुआ? मैम बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। मेरा सवाल ये है कि आप इस भजन के क्षेत्र में सफ़र कैसा रहा? जी, बिल्कुल सबसे पहले तो सबको बहुत-बहुत धन्यवाद कि सभी इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं और भजन के मार्ग में आने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य रहा है कि अश्लीलता को जवाब देना था। लोग यही बोलते थे कि सोशल मीडिया अश्लीलता का रंगमंच है, तो उससे जवाब देने के लिए ही हम भजन के मार्ग पे आए। अश्लीलता मतलब जैसे जो भोजपुरी गाने चल रहे हैं आजकल या और कुछ जो आपको क्या नहीं, लगता है? देखिए भोजपुरी गाने भी भक्ति में बने हुए हैं, तो मैं भाषा को ट्रोल नहीं कर रही। जो गलत गाने होते हैं, शब्द जो होते हैं, जिन पे गानों का मोड़ दिया जाता है, वो समझ के बाहर होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ड्रेस को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, अश्लील वस्त्र होते हैं, गाने होते हैं, भाषाएँ होती हैं, लोग वायरल होने के चक्कर में बहुत कुछ कर जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है अभी भी आउट एरिया में हम लोगों की तरफ कि हाँ, अभी सोशल मीडिया पे सिर्फ़ अश्लीलता ही है, पूजा-पाठ, भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इसी के लिए आना पड़ा थोड़ा-सा और रुचि भी थी भजन में। अयोध्या जैसे पावन नगरी में आप रहती हैं, कहीं न कहीं अयोध्या जैसे पावन नगरी में आपको रहकर भजन गाने का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही बेहतर क्योंकि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ और दूसरा सौभाग्य है कि भगवान राम की नगरी में हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है। प्रभु श्री राम से भावनात्मक जुड़ाव कैसा है? बहुत ही बेहतर है देखिए, वैसे तो मैं ज़्यादातर भगवान कृष्ण के भजन गाया करती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, लेकिन सब एक ही हैं, तो अभी मेरे लिए तो सब अच्छा है। क्या कोई ऐसा भजन आपने अभी तक गाया जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको बहुत प्यारा लगा? जी बिल्कुल एक भजन मैंने गाया था माता-पिता के ऊपर, जो कि वो खूब वायरल भी हुआ और बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और मेरे दिल के करीब भी है क्योंकि वो मेरे माता-पिता से जुड़ा हुआ है। हे मात-पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात-पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ-बाप के आँखों से मैं आँसू बन के न गिरूँगी, माँ-बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूँगी। माँ-बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, हे मात-पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। इस गाने को आपको काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी अच्छा गाना लगा, आवाज़ भी काफ़ी आपकी अच्छी है। कितने गाने अभी तक आपने गाए और किस-किस गाना कौन-कौन सा गाना आपका सबसे ज़्यादा वायरल हुआ? जी, बिल्कुल माता-पिता का भजन वायरल हुआ, राम भजन, कृष्ण भजन, विरह गीत भगवान कृष्ण की और 1-2 विदाई गीत, ज़्यादातर तो यही गा रहे हैं, बाकी बीच-बीच में कभी-कभी पारंपरिक गीत भी आ जाते हैं। विदाई गीत कौन-सा कोई सुनाएँगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। आज का जो युग है वो गीत है माता सीता के ऊपर कि आज का युग है कि कहा जाता है कि जब बेटियाँ विवाह करके जाती हैं, तो माता-पिता ये सांत्वना दे देते हैं कि हम हैं और तुम जाओ ससुराल में किसी का मत सहना, हम देख लेंगे। माता सीता को क्या उपदेश मिला गीत के माध्यम से, ये सभी को अभी सुनने और समझने की ज़रूरत है। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना, जाके ससुराल में छोड़ के चली है बेटी बाबुल कंगना, संग की सहेली तेरे
जाए कोई संग ना, अपने घर की आन बान, रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान, रखना बेटी स्वाभिमान, बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। जी, बिल्कुल, ये तो विदाई गीत हो गया। कहीं न कहीं आपका हम देखा करते हैं पेज, आपने अभी कुछ दिन पहले डाला है कि जो लड़कियाँ आजकल फांसी लगा लेती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगी? अगर थोड़ा आप भी एक महिला हैं, लड़की हैं, क्या संदेश जी, बिल्कुल, जैसे कि हमारे ही तरफ अभी आस-पास में 2 लड़कियाँ फांसी लगाई हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई ऐसी समस्याएँ नहीं हैं, जहाँ पर अपने आप को ख़त्म करने का विकल्प चुना जाए। अगर समस्या है तो समाधान भी है, हर चीज़ का है। और जब आपके हाथ में मृत्यु नहीं आ सकती, तो उसे आप खींच क्यों रहे हैं? जन्म आपके चाहने से नहीं हो सकता, तो फिर मृत्यु आप कैसे सोच लेते हैं? अभी बहुत सारी बच्चियाँ बाहर पढ़ रही हैं, सभी से निवेदन है, समस्याएँ हैं, तो आप अपने माता-पिता से उसे सॉल्व कराइए। नहीं हो रही है, तब भी आप परिवार में उस चीज़ को रखिए। कोई माता-पिता ऐसे नहीं है, जो अपने बच्चों को कष्ट देना चाहेगा। हो सकता है आपकी गलतियों की वजह से थोड़ा वो रुष्ट हों या फिर मार-डाँट जो भी है नॉर्मल चीज़ें। लेकिन स्वयं को ख़त्म करने का अधिकार आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि आपका जन्म के माता-पिता के द्वारा हुआ, पालन-पोषण उन्हीं के द्वारा हो रहा है और आज भी जो आप कर रही हैं, वो भी माता-पिता के ही संबंध से कर रही हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी इस पे बहुत ज़्यादा उपदेश दो तो लोग सही नहीं समझते हैं और आज के समय में सब समझदार हैं, ऐसा नहीं कोई बच्चा है। चलिए कोई ना, अब आपके ही क्षेत्र में आते हैं। कोई ऐसा भजन आपने गाया जो सुनकर दिल भावुक हो जाए, आँखों में आँसू आ जाए? विदाई गीत हो या कोई और घर का गीत हो या माता-पिता पर हो या कोई भी और गीत हो, कि सुनकर लोगों जो हमारे दर्शक हैं, उनकी आँखों में आँसू आ जाए, कहीं न कहीं आप भी उस क्षण को महसूस करें, कि ऐसा कोई भजन सुनाइए। एक विदाई गीत है, बहुत ही प्यारा है। नैहर नगरिया छोड़वाले संवरिया नैहर नगरिया छोड़वाले संवरिया सिंधूरा करना सब हो खेल हो डोली बैठा के लेके चलले संवरिया डोलिया के कोई न रोके लहो बाबा के भवनमा भइला सपनवा जहवा बितल लारी कैया सखिया सहेली मिली करेली विदाई घर से निकलस बड़का भैया कैसन बाटे ई विधि के विधानमा मन मन मनावा के कोसे लहो लिया के कोई न रोके लहो नैहरा नगरिया छुड़ावाले समरिया सिंधूरा करना सब हो खेलहो बिल्कुल, गाना ऐसा था कि कहीं न कहीं अगर आप इसको गहराइयों से, दिल से सुनेंगे, तो आप खुद भावुक हो जाएँगे, उस क्षण, उस पल को महसूस करेंगे।